Okay, so let's start our today's topic. Previous topic में we have done series combination जो कि मैंने करवाया था, and we have done the derivation of the combined resistance of a series resistors. Then we have also done parallel combination, and we have done a combined. We have calculated combined resistance of parallel combination as well. उसका फिर मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से जो है आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की और सीरीज कॉम्बिनेशन की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस, जिसको कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो जो है आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आज हम कर करेंगे टुडे वी विल डू द हाइब्रिड सर्किट्स। ठीक है, आज हम हाइब्रिड सर्किट्स करेंगे विच विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, यानी एक ही सर्किट आपका, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी आपका होगा, पैरेलल सर्किट भी होगा। तो वी विल बी डूइंग दिस सर्किट टुडे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सर्किट आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो जो कि मैथमेटिकल आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। यू विल बी सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वी विल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। सो ऑल ऑफ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ एंड यू विल बी गिविंग मी द आंसर। इसका जो आंसर है आपका वो क्या आ रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड द combined resistance of the three resistors in series. Given that R1 is 1 ohm, R2 is unknown, and R3 is 2 ohms. The current recorded in the ammeter is 1 amperes and the voltmeter reading across R2 is 3 volts। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है इसमें कि क्या है कि आई हैव गिवन यू थ्री रेजिस्टर्स। 3 रेजिस्टर्स मैंने आपको दिए हैं। R1 whose resistance is 1 ohm, R2 whose resistance is unknown, you don't know what is the resistance of this R2 is, R3 has a resistance of 2 ohm। तो ये आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं। जो करंट आपको बताया गया जो कि एमीटर से आपने एमीटर लगाया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो करंट आपको मेजर किया जा रहा है दैट इज 1 एम्पियर, दैट इज द करंट मेजर्ड इन द सर्किट। और जो वोल्टमीटर आपका है उसकी जो रीडिंग है आपकी दैट इज 3 वोल्ट, जो कि आपने लगाया हुआ है अक्रॉस R2 जो जिसकी आपके पास रेजिस्टेंस अननोन है, उसके अक्रॉस आपने वोल्टमीटर लगाया हुआ है और उस वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है वो 3 वोल्ट्स आपके पास आ रही है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। आपने जो वो टोटल रेजिस्टेंस की फाइंड आउट करनी है। अगर इसका मैं सर्किट ड्रॉ करें तो सर्किट इसका जो है वो नॉर्मली आपका जो इस तरीके का इसका सर्किट है। यू विल बी हैविंग 3 रेजिस्टर्स। ठीक है, ये आपका R1 हो गया, यू हैव R2 एंड यू हैव R3। ठीक है, 3 आपके पास यहाँ पे रेजिस्टर्स हैं। जो 3 रेजिस्टर्स R1 R2 and R3, these are your resistors. Then you have an ammeter here as well। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास एक अदद एमीटर है, you have an ammeter here as well, और इन सबको जो है वो आपने आपस में ज्वाइन कर दिया विद अ वायर। ठीक है, ये आपका इसी के से दिस इज योर सीरीज सर्किट। और इसके साथ आपकी जो बैटरी लगी हुई है, यू डोंट नो
कि आपकी जो बैटरी है उसका वोल्टेज कितना है। सो बैटरी का वोल्टेज में भी नहीं पता। वी जस्ट नो दिस थिंग कि आपका ये जो R2 है, इस R2 के क्रॉस जो है वो आपका एक अदद वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और इस वोल्ट मीटर की आपकी जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग आपकी आ रही है 3 वोल्ट्स की। तो ये आपका टोटल सर्किट है जो कि आपने यहाँ से फाइंड किया। वैल्यूज आपको पता है, R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की वैल्यू है दैट इज़ नॉट नॉन टू यू, ये आपको नहीं पता, और जो R3 है इसकी वैल्यू आपके पास है 2 ओम, इसकी वैल्यू आपके पास 2 ओम है। और आपने इन तीनों रेजिस्टर की कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R2 की जो वैल्यू है वो आपने सबसे पहले फाइंड करनी होगी। तो R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यू विल बी यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, आप अपना ओम्स लॉ यूज करेंगे। व्हाट वाज योर ओम्स लॉ? ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू IR, दैट वाज योर ओम्स लॉ। अच्छा, इसका फार्मूला को इफ यू चेंज दिस फार्मूला देन यू कैन राइट दैट R जो है R इज इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। नाउ सिंस यू आर फाइंडिंग R2, तो आप जो भी करंट फ्लो कर रहा है R2 में से और जो भी वोल्टेज है क्रॉस R2, ये दो चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो आपने यहाँ पे वोल्टेज जो था दैट वोल्टेज वाज गिवन एज टू बी 3 वोल्ट, आपको जो वोल्टेज दिया हुआ था, और जो करंट आपका था दिया हुआ क्वेश्चन में दैट वाज 1 एम्पियर। जब इसने आपको डिवाइड किया तो आपका जो वैल्यू है R2 की, द वैल्यू ऑफ R2 कम्स आउट टू बी 3 ohms। ठीक है, वैल्यू आई वो 3 ohms आ गई, दैट इज द वैल्यू ऑफ R2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में R2 जो आपका रजिस्टर था उसकी आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, बिकॉज टू फाइंड आउट द कंबाइंड रेजिस्टेंस यू नीड दिस रेजिस्टर। आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, देन सिंस दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आपको जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है, उसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंस आई एम हैविंग 3 रेजिस्टर्स हियर, मेरे पास यहाँ पे जो है वो 3 रेजिस्टर्स हैं, तो तीन रेजिस्टर के लिए आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मेरे पास ज़्यादा रजिस्टर होते तो आई विल बी यूजिंग प्लस R4 भी मैं इसको कर देता इसको, लेकिन सिंस आई हैव ओनली 3 रजिस्टर तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। Now putting in the value of all these resistors, R1 is 1 ohm, R2 is 3 ohm and R3 is 2 ohm। तीनों की आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपका जो R आएगा दैट विल बिकम 6 ohm। तो इसका जो आंसर है दैट आंसर विल बी 6 ohm। 6 ohm विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन को और से देखें तो इसमें क्या यूज़ हुआ आपका, व्हाट विच फार्मूला हैव यू यूज, यू हैव जस्ट यूज 2 फार्मूलेज। आपने कोई यूज़ किया ओम लॉ। ओम्स लॉ जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इन दिस चैप्टर, इन दिस इलेक्ट्रिसिटी में आप जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ऑल दोज न्यूमेरिकल्स यूजेस द ओम्स लॉ। सारे न्यूमेरिकल्स जो आपके वो ओम्स लॉ को यूज़ करते हैं। दूसरा, सिंस इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो दूसरा फार्मूला आपने यहाँ यूज़ किया वो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया जिसके ज़रिए आपने क्या किया, आपने कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड की इन तीनों रजिस्टर के। तो ये आपके 2 फार्मूले हैं जो कि आपने यहाँ पे यूज़ किए। जो आपका ओम्स लॉ है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। द सेम फार्मूला कैन बी यूज फॉर V, I और R। 3 आपके यहाँ पे पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं। आप इन तीनों पैरामीटर में से जो भी आपको अननोन पैरामीटर होगा उस अननोन पैरामीटर का फाइंड आउट करने के लिए ये वाला जो सर्किट है उसका यूज़ कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर सीरीज सर्किट। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सर्किट? ओके, दिस वाज बेसिकली योर सिंपलेस्ट सर्किट। ये जो आपका है वो सिंपलेस्ट सर्किट था। इसी सर्किट को फिर हम जो है थोड़ा सा और फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेट करते हुए जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट फर्दर चीज़ें। लेट्स सपोज कि कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि यू आर गिविंग जस्ट अ सर्किट, आपको सिर्फ सर्किट एक दिया जाता है और उस सर्किट से आपको जो है वो बहुत सारी अन्य चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट है, आई विल बी यूजिंग 3 रजिस्टर में यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, आई विल बी यूजिंग 3 रजिस्टर्स हियर। तो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे जो है वो 3 रजिस्टर्स हैं। ऑल दी 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन तीनों रजिस्टर्स को मैंने क्या किया,
सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देन दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद एन एमीटर। इन रेजिस्टर को जो है मैंने एमीटर से कनेक्ट कर दिया और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अदद बैटरी अपनी लगा दी, और जो बैटरी का वोल्टेज है वो वोल्टेज मैंने यहाँ पे लेट सपोज कि बैटरी का वोल्टेज मैंने यहाँ लग दिया 6 वोल्ट। ठीक है, बैटरी जो मेरी यहाँ पे यूज़ हो रही है दैट इज़ 6 वोल्ट। 3 रजिस्टर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, R1, इसकी जो वैल्यू है लेट सपोज इसकी वैल्यू आपके पास है 5 ओम्स। R2 है, इसकी वैल्यू जो आपके पास है लेट सपोज इसकी वैल्यू आपके पास है 10 ओम। और जो R3 है इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो 15 ओम्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं। तो आपको ये क्वेश्चन में सिर्फ सर्किट डायग्राम बनी हुई है, तीनों जो रेजिस्टर्स हैं उन रेजिस्टर्स की आपकी वैल्यू लिखी हुई है, और उसके साथ साथ क्या है कि आपका जो बैटरी है उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे मेंशन हुआ है। अच्छा, आपने फाइंड क्या करना है इसमें, आपको बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी अननोन है और आपने वो सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करना है आपने फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है करंट। सिंस ये आपका जो है वो सीरीज़ को सर्किट है और सीरीज सर्किट में करंट आपका सेम रहता है तो आप एक ही करंट फाइंड करेंगे। अगर आपका यही जो है वो सर्किट जो है वो पैरेलल होता तो पैरेलल में करंट आपका डिवाइड होता, तो आपको 3 करंट्स फाइंड करने पड़ते हैं। आपको R1 से अलग करंट फाइंड करना होता, R2 से अलग करंट फाइंड करना होता, R3 से अलग करंट फाइंड करना होता। सिंस आपका ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में करंट आपका सेम होता तो आप एक ही करंट यूज़ करेंगे। तीसरा आपने यहाँ पे फाइंड करना है V1 वो वोल्टेज है जो कि R1 के क्रॉस है। R1 जो आपको यहाँ पे रजिस्टर आपको नज़र आ रहा है, इस R1 के क्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो वोल्टेज आपका V1 है। फिर आपने फाइंड करना है V2 आपका वो वोल्टेज है जो कि R2 के क्रॉस है, जो आपको यहाँ पे R2 का रजिस्टर नज़र आ रहा है विच इस जिसकी वैल्यू 10 ओम है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आपने फाइंड करना है वो आपका V2 होगा। फिर आपने फाइंड करना है V3 क्या आपका V3 इज द वोल्टेज अक्रॉस R3। V3 जो आपका वो R3 के अक्रॉस वोल्टेज है। तो ये 3 चीज़ें जो कि आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, 3 वोल्टेज आपने जो कि यहाँ पे आपने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब यही देखिए आपको मैंने गिवन की थी 4 चीज़ें आपको मैंने दी हैं और आपसे मैं 5 चीज़ें जो आपसे फाइंड आउट करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। अच्छा, ये जो आपका नॉर्मली होते हैं न्यूमेरिकल तो आपके इसी तरह के आते हैं। इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू ऑल दीज वेरिएबल्स, तो आपसे कोई यही तो पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे भाई आप R निकालो और V2 निकाल लो, आपसे पूछेंगे आप R निकालो और I निकाल लो। तो जिस तरह के आपके जो क्वेश्चन हैं वो नॉर्मली आपके पेपर में आते हैं। सो हाउ यू विल बी सॉल्विंग इट, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, वी विल बी सॉल्विंग इट स्टेप वाइज, इसको हम जो है वो स्टेप वाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज सबसे पहले वी विल फाइंड वो चीज़ हम फाइंड करेंगे जो कि हम इजीली निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले सिंस मेरे पास R1 की वैल्यू भी है, R2 की वैल्यू भी है, R3 की वैल्यू है, ये जो मेरा रजिस्टर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मैं इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपने वो चीज़ फाइंड करनी है जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं। तो फार्मूला आपने लिख दिया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, फार्मूला आपने लिख दिया। देन पुट इन द वैल्यूज, R1 आपको जो है वो 5 था, R2 आपको जो है वो 10 है और R3 आपका 15 है। तो आपके पास जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी 30। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जो इसकी टोटल रेजिस्टेंस है, सबसे पहले जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आपने वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो फाइंड आउट कर ली। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद क्या करेंगे आप, नंबर 2 पे यू विल फाइंड आउट द करंट। अच्छा, ये जो आपको मैंने सर्किट बताया, जब भी आपने टोटल करंट निकाला था, जैसे यहाँ पे आपने जो करंट फाइंड करना है टोटल, ये जो करंट आपने आई फाइंड करना है, ये वो करंट है जो कि इन तीनों रेजिस्टर से कंबाइंड करंट फ्लो कर रहे हैं। तो जब भी आप कंबाइंड करंट फाइंड करेंगे तो कंबाइंड करंट के लिए आपने रेजिस्टर की वैल्यू है वो भी आपने कंबाइंड वैल्यू यूज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप करंट फाइंड करें, तो करंट फाइंड करने के लिए आप टोल्ड यू कि यू विल बी यूजिंग योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपका क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, दैट वॉज योर ओम्स लॉ। इस ओम्स लॉ को जब I के लिए चेंज करें तो I क्या हो जाएगा, I आपके पास हो जाएगा V अपॉन R, दैट विल बी योर करंट। अच्छा, वोल्टेज आपने क्या यूज़ करना है, वोल्टेज आपने टोटल वोल्टेज यूज़ करना है। तो टोटल वोल्टेज आपका कितना था, दैट वॉज 6 वोल्ट। टोटल वोल्टेज आपके पास था 6 वोल्ट
और जो रेजिस्टेंस है वो भी आपने टोटली यूज़ करनी है, क्योंकि आप टोटल करंट निकाल रहे हो। टोटल करंट निकालोगे तो उसके लिए आपको टोटल वोल्टेज चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस जो मेरे पास यहाँ पे थी वो मैंने फाइंड की, दैट वाज 30 ओम्स, सॉरी वोल्टेज जो था वो आपका 6 था, तो उसको आपने यहाँ पे 6 लिख दिया। इसको फिर आप जब डिवाइड करेंगे 60/30, तो आपका इसका जो आंसर आ जाएगा, दैट विल बी योर करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू R1, विच इज़ फ्लोइंग थ्रू R2 एंड विच इज़ फ्लोइंग थ्रू R3। तो आपका जो भी करंट फ्लो कर रहा है R1 से, R2 से और R3 से, वो करंट आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। तो आपने जब 6 को डिवाइड किया 30 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/5, 0.2। ओके, तो आंसर आपका आ गया 0.2 एम्पियर्स। दैट इज द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, यानी कि ये वही करंट है जो आपका जो R1 है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.2 एम्पियर का है। आपका जो R2 है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी 0.2 एम्पियर का है। और आपका जो R3 है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी आपको 0.2 एम्पियर का। तो आपके जितने भी करंट फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर से, वो सारे करंट जो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो करंट आपको तीनों से जो फ्लो कर रहा है वो 0.2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। अब आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेजेस। आपने V1, V2 और V3 फाइंड करना है। तो V1, V2, V3 फाइंड करने के लिए यू विल बी यूजिंग योर ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था, V इज टू IR था। तो आप देख सकते हैं कि V1 जो था दैट विल बी इक्वल टू IR1, दिस इज फॉर V1 आपने फाइंड करने हैं। सर ये वोल्टेज हमारे पास गिवन टोटल नहीं था, वो बैटरी का वोल्टेज। ये जो बैटरी का टोटल वोल्टेज है ना, ये अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है तीनों रेजिस्टर्स के ऊपर। तो मैं आप इंडिविजुअल यस। फाइंड कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल जो आपका ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट इन तीनों रेजिस्टर R1, R2 और R3 पे डिवाइड होगा, तो वो किसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो इस तरह फाइंड करेंगे उसमें। अच्छा, P1 आपको कहते हैं IR1 होता है, I की वैल्यू सर आपको ये डाल जो दी 0.2। सर ये जो ओम्स लॉ है इसमें लेकिन टोटल यूज करेंगे, विच ओम्स लॉ बेटा, ये जो अभी आपने ऊपर किया है V/R, हाँ तो उसमें इसमें से जो मैंने करंट वोल्टेज। निकाला था ना। करंट निकालने के लिए आप सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट निकालने के लिए आपको टोटल वोल्टेज यूज करना है और टोटल करंट यूज करना है, टोटल रेजिस्टेंस यूज करनी है। ओके सर। लेकिन कुछ सिचुएशन आपकी यहाँ पर ऐसी भी आएंगी कि जिसमें कि आपको इंडिविजुअल करंट दिया गया होगा। तो अगर आपको इंडिविजुअल करंट दिया हुआ है तो आप इंडिविजुअल करंट और इंडिविजुअल वोल्टेज यूज करके रेजिस्टेंस निकालें, कोई भी चीज़ आप निकाल सकते, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ आपको गिवन है। अच्छा, R1 की वैल्यू आपको कितनी थी, R1 की वैल्यू आपको थी 5 ओम्स। इसको आपने जब मल्टीप्लाई किया 0.2 इंटू 5, तो क्या आंसर आएगा इसका, 1 वोल्ट। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया 1 वोल्ट। यानी कि जो V1 था वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R1, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो आपका 1 वोल्ट का था। फिर आपने V2 फाइंड करना है। तो V2 के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, IR2। I सेम है तीनों में, इसलिए मैं I1, I2, I3 यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिंपल I यूज़ कर रहा हूँ। तो V2 के लिए क्या किया आपने, वैल्यू पुट कर दी 0.2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 10 ओम्स। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो V2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 वोल्ट्स। तो V2 आपके पास यहाँ पर आ गया 2 वोल्ट्स। फिर आपने फाइंड करना है V3 का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, V3 का फॉर्मूला आपको हो जाएगा IR3। वैल्यू पुट कर दिया आपने, I जो आपके पास था दैट वाज 0.2 एम्पियर, और जो आपके पास R3 था वो वैल्यू आपके पास थी 15 वोल्ट्स, सॉरी 15 ओम्स। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका जो V3 आया, तो V3 आपके पास क्या आया, वो आया आपके पास 3 वोल्ट्स। ठीक है, तो V3 आपका 3 वोल्ट्स आया। अच्छा, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको जो वोल्टेज होता है बैटरी वोल्टेज, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है। तो आप इस मैथमेटिकली जब इस चीज़ को यहाँ पे जब वो ऑब्जर्व कर सकते हैं
कि V1 जो आपके पास था वो 1 वोल्ट था, V2 जो वो 2 वोल्ट था, V3 3 वोल्ट था। तो आपके पास ये तीनों वोल्टेज थे, इन तीनों का आप जब सम करोगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो आपके पास ये 6 वोल्ट जो बैटरी का वोल्टेज था, ये बैटरी वोल्टेज आपका जो 6 वोल्ट है, ये आपका इसमें इस तरीके से इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। सर अगर हम बस V1 निकाल लेते जी जी तो V1 V2 V3 में 5 का डिफरेंस है, मतलब डबल हो रहा है वो। जी जी तो हम तो बाकी निकालने की जरूरत भी नहीं थी, बस एक एक इंक्रीज करते थे। लेकिन ये जो आपका मेथड है ना, ये इजी, मतलब कि समझ लो कि कैलकुलेटिव और मैथमेटिकल मेथड है, तो यूजुअली यू विल नॉट गो विद तुक्का और कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन, सर यू विल तुक्का गो नहीं विद है, वो तो कैलकुलेशन। सीक्वेंस है ना एक। अच्छा मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस का, तो सीक्वेंस कहाँ से तुम्हें बताता हूँ इसका, नहीं बताता हूँ सीक्वेंस कहाँ से। मैंने भी आपको बताया था, शायद आपने सुना नहीं, कि दिस इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये जो V1 V2 V3 आपने निकाला है, उसको निकालने का एक तो तरीका आपका ये है। V1 V2 V3 को निकालने का एक और तरीका भी है, जो कि ये भी जो है वो रिजवान खिज़र रिजवान जो अभी बताने की कोशिश करने चाह रहे हैं। V1 V2 V3 निकालने का आपका एक और तरीका भी है। ठीक है, उसके लिए क्या है, आप करंट यूज़ नहीं करते। इसमें तो मैंने करंट का फॉर्मूला यूज़ किया ना, मैंने करंट यूज़ किया जो कि मेरा सर्किट से फ्लो कर रहा था। लेकिन अगर लेट सपोज कि मैं करंट किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकता, मैं करंट नहीं निकाल सकता, और जब मैं करंट नहीं निकाल सकता तो फिर मैं डेफिनेटली मुझे वोल्टेज भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे फार्मूला मेरे पास V I आ रहा है। अगर इस फार्मूले में मेरे पास दो चीज़ें नहीं हैं तो मैं इस फार्मूले को क्यों यूज़ करूँगा। अगर दो चीज़ें नहीं है तो मैं फार्मूला यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि फार्मूला आप अभी यूज़ करेंगे जब आपके पास एक अननोन हो और दो नोन हो। तो ये फार्मूला मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें जो थी वो नोन थी, मेरे पास करंट भी पता था, रेजिस्टेंस भी पता थी। तो मैंने इसलिए ये फार्मूला यूज़ करके V1 भी निकाल लिया, V2 भी निकाल लिया, V3 भी निकाल लिया। लेकिन कभी कभी ऐसी भी आपके पास सिचुएशन आती हैं कि आपका जो करंट होता है वो अननोन होता है, ओनली द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस ओनली द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यूज गिवन है, तो उसके ज़रिए आप कैसे फाइंड करेंगे इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, ये जो हम मेथड यूज़ करेंगे, यू कैन कॉल इट अ रेशो मेथड। आप इसको जो है रेशो मेथड कह सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड द रेशो बिटवीन R1, रेशो R2, रेशो R3। आपने इन तीनों रजिस्टर में आप रेशो फाइंड करेंगे। R1 कितना है आपका 5, R2 कितना है आपका 10, R3 कितना है आपका 15। तो तीनों का आपने ये रेशो बना लिया। फिर इस रेशो को आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यू विल सिंप्लीफाई दिस रेशो। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। तो आपको जो सिंपलेस्ट रेशो इसमें आएगा वो आएगा 1:2:3। ठीक है, ये आपके पास रेशो आएगा सिंपलेस्ट रेशो जो कि R1 R2 और R3 के अंदर आएगा। अच्छा, नाउ सिंस इट्स सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज कम होगा। तो आपको ये पता चल गया कि जो रेशो बन रहा है R1 R2 और R3 में 1:2:3 1:3 का रेशो बन रहा है। देन यू विल यूज दिस रेशो मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप फाइंड V1 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपका ये कि रेशो ऑफ V1 का रेशो कितना है, इसमें 1 है। V1 आपका वही वोल्टेज है जो कि R1 के क्रॉस होगा। तो V1 का जो रेशियो है वो है 1, यानी कि रेशो ऑफ V1 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो। टोटल रेशो अगर आप देखें तो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे 3 4 5 और 6, टोटल रेशो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 6। ठीक है, टोटल रेशो आप कैसे निकालेंगे, तीनों का जो इंडिविजुअल रेशियो है 1 + 2 + 3 इसको आपने सम कर दिया, टोटल रेशियो आपका ये आ गया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द क्वांटिटी जो कि आपने डिवाइड करनी है। अब मैंने क्या चीज़ डिवाइड करें, मेरे पास यहाँ पे 6 वोल्ट था, मुझे पता है कि मेरे पास ये 6 वोल्ट था, बैटरी का 6 वोल्ट था, ये बैटरी का 6 वोल्ट है जो कि डिवाइड होगा तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जो क्वांटिटी मैंने डिवाइड करनी है दैट विल बी रिटन हियर, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद फिर क्या किया हमने, हमारा ये जो 6 था, 6 से आपका 6 कैंसिल हो गया, पीछे आपके रह गया 1 वोल्ट। तो मेरे पास जो आंसर आएगा इसका V1 का, दैट आंसर ऑफ V1 विल बी 1 वोल्ट। तो V1 जो मेरे पास था वो मेरे पास आ जाएगा 1 वोल्ट। तो इसमें देखो मैंने रेशियो मेथड यूज़ किया,
और मैंने V1 निकाल लिया, इसमें मैंने करंट कहीं पे भी यूज़ किया नहीं किया। तो अगर मेरे पास करंट नहीं है तो उस केस में आई कैन फाइंड आउट द वोल्टेजेस जस्ट डायरेक्टली बाय यूजिंग द रेशियो मेथड। इसी तरीके से अगर मैंने V2 फाइंड करना है तो V2 के लिए आप क्या करेंगे, रेशियो ऑफ V2 का रेशियो कितना आपका 2 है, द रेशियो ऑफ V2 इज 2 और 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो की आपके पास 6 है, ठीक है। सम ऑफ रेशियो आपके पास 6 है, 3 + 2 + 1 जो आपके तीनों का रेशियो आ रहा था, इंडिविजुअल रेशियो था, इसको आप सम करेंगे तो सम ऑफ रेशियो आपके पास आ रहा था 6। इसको फिर आपने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, ठीक है। ये 6 वो क्वांटिटी जो कि आपने इसमें थे, जो कि आपने इसमें डिवाइड करनी है। तो आपके जो 6 है, इस 6 को आपने 6 से काट दिया, पीछे आपका क्या रह जाएगा, आपका रह जाएगा 2 वोल्ट्स। तो इसका मतलब मेरे पास जो V2 आएगा, V2 दैट विल बी 2 वोल्ट्स, यानी कि मेरा जो वोल्टेज V2 है उसके क्रॉस वो 2 वोल्ट्स आएगा। सिमिलरली अगर मैंने V3 फाइंड करना है तो V3 के लिए हम क्या करेंगे, V3 का हम फॉर्मूला लिखेंगे, V3 रेशियो V3 आपका था 3, ठीक है। रेशियो वोल्टेज आपके पास था 3 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेशियोज आपके पास था 6। तो सम ऑफ रेशियो आपने लिख दिया डिनोमिनेटर में विच इज़ योर 6। फिर आपने इसको क्या किया, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया उस क्वांटिटीज जो कि आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने 6 वोल्ट डिवाइड करना था, 6 वोल्ट जो कि इन तीनों पे डिवाइड हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे 6 वोल्ट लिख दिया जो कि आपको क्वांटिटी यहाँ पे डिवाइड हो रही है। आपका ये 6 से 6 आपका जब कैंसिल आउट हो गया तो आपका जो रिमेनिंग आपको क्वांटिटी बच गई V3 दैट विल बी 3 वोल्ट्स। V3 आपका वो 3 वोल्ट्स आ गया। तो इसी तरीके से आई हैव यूज द रेशियो मेथड, और उस रेशियो मेथड से भी आई गॉट द सेम आंसर। मेरे पास जो आंसर्स आए हैं वो सेम आंसर आए हैं जो कि अगर मेरे पास फार्मूला में यूज़ करता तो फार्मूला से भी मेरे वही आंसर आते। यू कैन यूज दिस सेकेंड रेशियो मेथड एज वेल टू फाइंड आउट योर वोल्टेजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपका सिंपल सा वही है कि आपने जब सबसे पहले आप रेशियो बनाएंगे अपने रेजिस्टर्स के अक्रॉस, यू विल मेक योर रेशियोज अक्रॉस योर रेजिस्टर्स। फिर उस रेशियो को आप जब सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो मेरे पास यहाँ पर आया था 1:2:3 रेशियो 3। फिर आपने जो डिवाइड करना है वोल्टेज V1 जो होगा वो R1 के होगा, तो R1 का रेशियो लिख दिया। R1 का रेशियो मेरे पास 1 था, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई द क्वांटिटी जो कि आपने जिसको कि आपने डिवाइड करना है। तो इस फॉर्मूले से यू कैन इजीली फाइंड आउट द voltages across all these 3 resistors. Yes, any question regarding this thing? सर ये पेपर में बिल्कुल इसी तरह ही आता है ना, कोई और डिफिकल्ट हो के नहीं आता? बेटा ये भी मैंने सिर्फ अभी स्टार्ट किया, तो अभी आपको मैं बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी मैं डिफिकल्ट पे किया नहीं अभी मैं, ठीक है। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट आते हैं, इससे भी डिफिकल्ट आते हैं, वो इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग आगे अभी अब जाके उसको भी करते हैं। फिलहाल आप इसको देख लें जी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस थिंग नाउ? एनीवन? नो क्वेश्चंस? ओके सर आज के लिए इतना ही क्यों? अभी तो मुझे 20 मिनट हुए हैं, मेरे 2 पीरियड आज 11 बजे तो पढ़ाऊंगा मैं। 40 मिनट हो गए हैं। रुक जाओ, अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर फिजिक्स के 2 पीरियड साथ नहीं होने चाहिए, बीच में कोई और डाल के फिर वापस फिजिक्स रख लें साथ सर, वो अजीब हो जाता है। अच्छा यार, ओके सो लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, ठीक है। या फिर ऐसा करता हूँ कि आई विल गिव यू सम टास्क नाउ। ये मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, 1-2 असाइनमेंट्स क्वेश्चंस, और वो असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो आपने मुझे करके देने हैं अभी बाकाया 40 मिनटों के अंदर, और इसके जो मार्क्स हैं ये मार्क्स भी जो है वो आपके पेपर में नहीं सर पढ़ा लें, खैर है पढ़ा लें सर। ओके फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ अभी। यह क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको मेथड सिखाया इसी मेथड से आप लोगों ने करना है, एंड देन यू विल बी गिविंग मी द आंसर्स। ठीक है, सिंपलेस्ट वाला दूंगा आपको मैं, मुश्किल नहीं करके दे रहा आपको मैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स है, ठीक है। यू हैव 2 रेजिस्टर्स हियर, इन दोनों रेजिस्टर को जो है आपने कनेक्ट कर दिया है विद अ बैटरी,
बैटरी का आपका जो वोल्टेज है वो आपके पास है 9 वोल्ट्स। बैटरी इज ऑफ 9 वोल्ट्स। R1 जो आपके पास है इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो है 10 ohms। R2 जो आपके पास है इसकी जो वैल्यू आपके पास है दैट इज 15 ohms। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या फाइंड करना है, नोट डाउन कर लो था क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, और मुझे अभी इसको फाइंड कर जल्दी से बताओ। आपने R फाइंड करना है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट R। आपने I फाइंड करना है, आपने V1 फाइंड करना है, और सर ये R मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस। अच्छा और आपने V2 फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे सर, फाइंड करवा रहा एमीटर हूँ। तो लगा ही नहीं वो। क्या नहीं लगा हुआ? एमीटर जरूरी नहीं है एमीटर लगा, आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है इसकी। सर आई फाइंड आउट करना है ना, तो जी आई फाइंड करना है, तो आई तो मैं मैथमेटिकली भी फाइंड कर सकता हूँ। अगर आप एमीटर लगाएं तो वो तो आपका जो है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे आप, लेकिन मैंने मैथमेटिकली फाइंड करवा रहा हूँ आपसे, तो यू कैन यूज फार्मूला यू फाइंड आउट दिस आई। ओके, जल्दी से मुझे सॉल्व करके इसके आंसर बताएं, एंड आई विल बी नीडिंग आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मुझे सबके आंसर चाहिए। सर सॉल्व करके बताता जाऊं या नहीं? नहीं, सब आप सॉल्व कर लें। आई विल बी गिविंग यू 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स के बाद आई विल बी लुकिंग फॉर आंसर। मैं किसी को भी बोल दूंगा कि वो इसका आंसर बताएगा, और जो क्लास लीव करके गया उसकी तो खैर नहीं है। यार ये मैथ्स क्यों नहीं आ रहा आज की क्लास में? सर कोई क्लास में नहीं आ रहा, वो शायद पढ़ रहा है अपेयरिंग सब्जेक्ट्स का। अच्छा, सर अब किसी क्लास में नहीं आता। चलें, अच्छी बात है। मेरा तो बस ये, चलें फिर ऐसा करता हूँ, मैं भी आपको थोड़ी सी हेल्प आपकी इतनी कर सकता हूँ। ये जो आपका ये चैप्टर है ना, ये वाला, ये 2 चैप्टर है आपके, ये फिनिश करके फिर आई विल बी गिविंग यू सम टाइम कि आप जो है रिवीजन अपना कर लें इसका भी। सर जाहिर सी बात है, अब एक दिन ये जो स्कूल है फिर मॉक्स है, उसमें थोड़ी आप पढ़ाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर में सर जब यार ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही आपके रहेंगे, और एक आपका टॉपिक रहेगा इसमें जिसमें कि आपका कंपोजिट सर्किट्स हैं। उसके बाद फिर यू आर फ्री टू प्रिपेयर फॉर योर मार्क्स एंड योर CIs। सर आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे? बस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर वीडियो पे लाइक मारना लाजमी। ओके, डन एवरीवन? सर पहले 2 पार्ट्स हो गए। वेरी गुड। सर R25 है। यस वेट, दोबारा Yes, sir. दोबारा बोलो। I9 यूसुफ दोबारा बोलो बेटा, आई कांट हियर यू। सर R25 है। R25 है, ठीक है। R तो सिंपल सा आपका, तो 25 आपने निकाल लिया। सर I जो है 9/25 है। करके मुझे बताओ, ऐसे ना बताओ मुझे, पहले सारे एक साथ कर लो, सर उसके मुझे आंसर बताओ सर सारे। सही कह रहे हैं, 0.36 सर कर लिया। ठीक है, चलो आई भी तुमने निकाल लिया। V1 V2 आगे नहीं बताना, आगे नहीं बताना सर, 1 मिनट जरा, बस 1 मिनट। सर V1 18/5 है। गिव मी द सही है आंसर। सर 18/5 बोलते हूँ। सर ये यूसुफ व्हाट डैश है। ओके, एंड V2 27/5। पॉइंट्स में कितना आएगा ये? सर ये मैं बताता हूँ पॉइंट्स में आपको। ये अल्लाह जाने सर। सर पार्ट बी का पॉइंट में आंसर है 0.36। ठीक है, सही है। पार्ट सी का आंसर हो जाएगा 3.6। ओके। इन सब वोल्टेज जो आपके 2 वोल्ट यहाँ पे आए हैं, इन दोनों को सम करके मेरे आवाज आंसर 9 आना चाहिए। सर अभी आखिरी वोल्टेज आ रही है। सर वोल्टेज का क्या यूनिट होता है? वोल्ट्स। सॉरी जी, बाकी सबका भी यही आंसर आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके मलाइका, गुड। अब्दुल्ला, यू आर देयर? सर हमें सर, भी नहीं बोला सर- आपने, उसके खाली सर यस लास्ट गुड पार्ट बोल का दिया। आंसर है 5.4 वोल्ट्स, ठीक और है, पार्ट सी 5 और पार्ट डी को प्लस करके 9 आ रहा है। 5.4 प्लस 3.69।
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ठीक है, तो इसी सर में आ डेटा। जाए ना मुझे ये समझ में। हाँ, अभी तो बच्चों वाली चीजें हैं, तो सामने बच्चे भी समझ लेते हैं। अभी तो आगे आ रहा हूँ मैं, इसको बड़ा कर रहा हूँ इसको मैं। सर V3 भी फॉर्मूला से निकालेंगे या फिर जैसे वो प्लस करके वो जैसे माइनस मर्जी कर है, वही मैंने देंगे? बताया ना कि कोई मैंने प्रीवियसली आपको दो मेथड बताए, या तो आप रेशियो मेथड से निकालो या फिर आप फार्मूला से निकालो। आप किसी से मेथड से निकाल लो, वी डोंट केयर। हमें जो है वो सिर्फ वर्किंग को उसका आंसर चाहिए, और वर्किंग को आंसर उसका आपका सही है तो देन इट्स ओके। सर इसी वाले में रेशियो मेथड भी निकल सकता था ना वैसे। हाँ निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? अगर सर अगर वो आपके पास आई नहीं होता। सर 10 सर सुनिए सर 10 और 15 को 2 और 3 कर देंगे, 2 और 3 का यस, टू सम रेशो 5 थ्री हो कर देंगे। जाएगा। 2/5 तो इंटू 9 हो जाएगा। 10 अपॉन 5 इंटू 10/5 नहीं, सर 2/5। हाँ नहीं सर 10 है पहले यार। 10 तो आ रहा है ना, लेकिन जब इसके रेशियो को आप सिंपलेस्ट करो तो सिंपलेस्ट रेशियो तो 2:5 हाँ हाँ 2:3 हाँ आएगा हाँ ना। हाँ तो सर जो 2 सिंपलेस्ट अपॉन रेशियो वो 5 यूज इंटू करना है 9 हो आपने। जाएगा। हाँ, तो टू सर अपॉन लेट फाइव मी इंटू चेक। नाइन होगा, तो आंसर वही आपका आएगा 3 पॉइंट समथिंग, जो भी तुमने निकाला था। 2.5 यस सर 3.6 ठीक है, तो ये आप किसी सही भी है। मेथड से करो, रेशियो मेथड से करो या दूसरे मेथड से करो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। आपको जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, तो दैट वाज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, कि हम सीरीज सर्किट्स को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं पैरेलल सर्किट्स। कि अगर हमारे पास पैरेलल सर्किट्स होंगे तो उन पैरेलल सर्किट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यूजली तरीका ये है पैरेलल सर्किट सॉल्व करने का, लेकिन उसमें थ्योरी थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाती है पैरेलल सर्किट्स पे। क्या चेंज होता है आपका, ये देख लो। पहले सर्किट बना लूँ मैं आपका। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं। आई हैव 3 रेजिस्टर्स हियर। ठीक है, मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। ऑल दीज 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इन तीनों रेजिस्टर को मैंने क्या किया, आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर अगर हम रेशियो मेथड से करते जो पिछला वाला सवाल अभी आपने 1 सेकंड पहले दिया था, जी। तो उसमें पार्ट बी था कि हमें आई भी फाइंड करना है। तो उसमें तो हम आई से हमारा लेना देना ही नहीं कर रहे थे हम तो। हाँ, तो आई के लिए तो आपको वी आर चाहिए होगा ना। तो सर मतलब उसमें रेशियो मेथड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें उसमें नहीं, आई भी आई के लिए रेशियो मेथड नहीं यूज करते, क्योंकि आई तो सेम है ना उसके अंदर, तो वी कैन नॉट सर यूज तो अगर रेशियो। सर अगर आई हमने v इक्वल्स टू आई आर से निकाल लिया तो फिर तो हम बेशक बाकी भी उसी से निकाले, फिर तो रेशियो मेथड मतलब जाया ही हो गया ना एक हाँ, तरह से ज़ाहिर हो जब गया, आई पढ़ा है ज़ाहिर हो तो। गया, लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन अगर आपके एमसीक्यूज में है, तो आप इतनी लंबे जोड़े फॉर्मूले क्यों लिखो। सिंपल जो है वो रेशियो मेथड यूज करो भाई। इतने परसेंट डिवाइड होगा, आसानी से मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन करो, फाइंड होगा भाई ये वोल्टेज इसका होगा। ओके सर। ओके, नाउ वी हैव 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। इनकी जो वैल्यू है आपके पास, वो वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। 5 ओम है, 10 ओम है और 15 ओम्स है। और ये तीनों रेजिस्टर जो आपके हैं, ये तीनों रेजिस्टर आपने कनेक्ट किए हैं पैरेलल में बैटरी के साथ। और ये जो बैटरी का वोल्टेज है, लेट्स सपोज कि बैटरी का वोल्टेज मेरे पास जो है वो 9 वोल्ट्स है। ठीक है, बैटरी मेरे पास जो है वो 9 वोल्ट्स की है। व्हाट आई हैव टू फाइंड, मैंने फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहले आई हैव टू फाइंड आर विच इज़ योर टोटल रेजिस्टेंस। मुझे फाइंड करना है I1। ठीक है, अच्छा I1 यहाँ पे I1 क्यों, यहाँ पे खाली I क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि आपका ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एंड आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास व्हेन वी आर स्टडीइंग पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन योर करंट डिवाइड्स, करंट आपका डिवाइड होता है। तो ये आपका जब करंट आपका जो है वो जब व्हेन द करंट रीचेस दिस पॉइंट ए, जब आपका जो है वो करंट पॉइंट ए पे रीच करेगा, ठीक है, दैट इज़ योर पॉइंट ए, दिस इज़ योर पॉइंट ए। तो करंट आपको जो पॉइंट ए पर आएगा देन इट विल डिवाइड, और वो जो करंट आपका डिवाइड होगा तो कुछ ऊपर चला जाएगा, कुछ आपका जो है वो नीचे आ जाएगा, कुछ आपका जो है वो इधर लेफ्ट आ जाएगा। तो आपका जो करंट है वो डिवाइड होगा। तो ये करंट आपका डिवाइड होगा, तो इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी विल बी हैविंग यू नो डिफरेंट करंट्स। तो इसलिए मैंने जो इसको I1 मैंने अलग से फाइंड आउट करेंगे इसमें। देन वी विल फाइंड I2, देन वी विल फाइंड I3। क्योंकि आपका 3 रेजिस्टर्स हैं तो आपको 3 करंट निकालते हैं। देन यू विल फाइंड योर V1,
then you will find your V2, then you will find your सर ये V3. वोल्टेज सेफ नहीं होगा? होता है ना यार, वही बता रहा हूँ तुम्हें इसमें. ठीक है, तो ये आपने तीसरी 6-7 चीज़ आपने यहाँ फाइंड करनी है. अब सिंस दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपके R1 R2 R3 पैरेलल पे लगे हुए हैं. तो आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लासेस कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज आपका सेम रहता है. ठीक है, सो यू कैन से कि आपका जो V1 है वो इक्वल है V2 के, वो इक्वल है V3 के, और वो इक्वल है बैटरी वोल्टेज के जो कि आपका 9 वोल्ट है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो V1 V2 V3 है इसका आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेंगे क्योंकि आपका जो है वो बैटरी जो है वो भी ए और बी के क्रॉस लगी हुई है. R1 और R2 और R3 ये भी आपके ए और बी सेम पॉइंट के क्रॉस लगे हुए हैं. तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज बैटरी का होगा वही वोल्टेज आपके R1 के क्रॉस होगा, वही वोल्टेज R2 के क्रॉस, वही वोल्टेज आपके R3 के क्रॉस. तो तीनों के क्रॉस वोल्टेज आपका सेम रहेगा. तो आपने सबसे पहले इसमें V1 निकाल लें. आप चाहें तो सबसे पहले R1 भी निकाल सकते हैं, I1 आप कुछ भी पहले निकाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है. देन यू विल फाइंड योर R. R का फॉर्मूला क्या था आपका? R का फॉर्मूला था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस. सर इसमें 1 कहाँ से आ गया? ये प्रॉपर्टी है उसकी? ये पैरेलल था ना, इसका फॉर्मूला यही था. पैरेलल का सर्किट है, उसका फॉर्मूला ये था 1/1 था सारा इसका. ठीक है सर सीरीज वाला ज्यादा अच्छा है. हाँ, पहले लेकिन आता पैरेलल वाला है. इसके बाद आपने फॉर्मूला अगर इसको लिखे तो 1/R 1/. सर आंसर 0.36 सर. नहीं 0.36 आंसर नहीं है लड़के, ये तो मैं बता रहा हूँ. सर मैंने जल्दी कर लो. 1/1 किया. जल्दी कर ली तूने बच्चे, बहुत जल्दी कर ली तूने. देखिए आपका फॉर्मूला आ गया, आपने क्या किया इसमें वैल्यूज पुट कर दी. ठीक है, 1/5 प्लस 1/10 किया मैंने. प्लस 1/15. मेरे ख्याल तुम शायद मैथ भूल गए अपना यार. दिस इज इक्वल टू 1/R. जब भी आप किसी में सर फ्रैक्शन मैं भी होती है, आपको 1/R का ही आंसर बता रहा हूँ. R में तो वो ऊपर चला जाएगा. शुक्र है जल्दी याद आ गई, इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन आंसर तो मैंने गलत बताया. अच्छा, आप क्या करेंगे, यू विल टेक द एलसीएम. ठीक है, 5, 10 और 15 का आप एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जो भी आपका इसका क्या एलसीएम आ रहा है 5, 10, 15 का. कम ऑन गिव मी द एलसीएम. सर एक आसान तरीका ये है कि कैलकुलेटर से कर लो. हाँ, आसान तरीका तो वही है कि आप 1/5 करो, जो भी करो. लेकिन मैथमेटिकल जो मेथड आपका है वो यही है, जो प्रॉपर आपकी मैथमेटिक्स है कि आप इसका जो है एलसीएम लेके इसको सम करें इसको. तो अब जो इसका जब एलसीएम लो तो एलसीएम आपका क्या आएगा, 30 आएगा एलसीएम. जी फाइंड करो एलसीएम. सर क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ एलसीएम फाइंड करो. सर ये क्या जबरदस्ती है? अबे फाइंड तो कर लड़के. सर बस आ रहा है आपकी 2.78. यार फिर भी फजूल बात, एलसीएम बता मुझे क्या आ रहा है इसका. 5, 10, 15 का. सर एलसीएम है इसका. सर 30 है. 15 into 2, 10 into 3 और 5 into 6. 30 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Yes. फिर आपने क्या 1/5 को मल्टीप्लाई किया 30 से, तो यहाँ पे आ गया आपका 6. 1/10 को मल्टीप्लाई किया 30 से, तो यहाँ पे आ गया 3. यस यहाँ पे आ गया 2. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/R जो आपके पास था, दैट विल बी इक्वल टू 6 + 3 + 2 कितना हो गया? 9, 11. 11/30. ठीक है, ये आ गया. आपने वैल्यू फाइंड करनी है R की, तो R क्या हो जाएगा, R जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 30/11. मैं ये बताना चाह रहा था आपको. सर आंसर देखे 2.7 ही आया जो मैंने कहा. R आपका आएगा 30/11. तो आपने इस चीज़ से करना है, तो R की जो यानी कि आपने उसको इन्वर्ट करना है आखिर में. 30/11 क्या आ जाएगा आपके पास 2/2.7 ohms. So this 2.7 ohm will be the value of this resistance. इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 2.7 ohm आएगी. तो आपने इस से क्या किया, आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया. आपने क्या किया, आपने वोल्टेज फाइंड कर लिया. तो ये दो चीज़ आपने फाइंड आउट कर ली हैं. अब आपने क्या फाइंड करना है? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट. वोल्टेज का फाइंड आउट की. ये हमने ऊपर फाइंड किया ना, सबसे पहले वोल्टेज जो फाइंड किया हमने. सर तो V1 क्या आएगा? 9 वोल्ट्स. V2 भी 9 वोल्ट्स, V3 भी 9 वोल्ट्स. जी जी जी.
अभी ओके आपने क्या सर। फाइंड करने हैं? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट करंट्स I1 I2 एंड I3। तो I1 I2 I3 निकालने के दो मेथड हैं, अगेन वही दो मेथड हैं। पहला मेथड आपका रेशो मेथड, दूसरा सॉरी पहला मेथड आपका फार्मूला, दूसरा मेथड आपका रेशो। तो पहले हम करें फार्मूला मेथड से। फार्मूला मेथड क्या हो जाएगा? यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब क्या हुआ? I क्या हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। सो I1 क्या हो जाएगा? V कितना है आपका? 9 और R1 कितने हैं? 5। सो 9 अपॉन सर 5 आप ये करोगे, करते रहेंगे ना बस, 9 हर अपॉन 5 पार्ट में करोगे, I2 में I3। I1 कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट। सर जी बेटा। सर 1.8 है। अच्छा 1.8 सॉरी 1.8 एम्पियर, दैट इज योर I1। जी बेटा मलेगा। सर सर ये आपने जैसे 9 वोल्ट टोटल वोल्ट नहीं है पूरे सर्किट का? टोटल वोल्ट है पूरे सर्किट का, लेकिन मैंने भी आपको बताया है कि जो V1 है वो R1 के क्रॉस वोल्टेज है। अब R1 जो है वो लगा हुआ है A और B के साथ, और वो ये बैटरी ये भी A और B के साथ लगी है। सिर्फ बैटरी और जो मेरा जो R1 है दोनों अगर सेम मतलब कि लगे हुए हैं, तो जो बैटरी का वोल्टेज है वही आपको जो है वो वोल्टेज होगा V1 का। ठीक है, बैटरी A और B के साथ लगा हुआ है। देखिए बैटरी की एक बार जो A में लगी है, एक मतलब बार सबका B में सेम लगी है। होगा, 9 ही होगा? जी, तो सब में 9 ही होगा। A1 R1 में भी 9 होगा, R2 में भी 9, R3 तीनों में 9 वोल्ट होगा, सिंस दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसी के मैंने I1 निकाल लिया। सिमिलरली आई विल फाइंड आउट I2। I2 क्या हो जाएगा? I2 सर विल बी बस इक्वल ये टू 9 अपॉन 10। 9 अपॉन 10 होगा ना? हाँ 10 होगा। यस तो कितना हो जाएगा? 0.9। यस I2 विल बी 0.9 एम्पियर्स। फिर मैंने फाइंड कर लिया इसमें I3। I3 क्या हो जाएगा? 15 अपॉन सॉरी 9 अपॉन 15। 9 अपॉन 15 किया तो I3 कितना आ रहा है? 0.6। 0.6 एम्पियर। तो मेरे पास ये तीनों I1 और I2 और I3 आ गया स्टिक से। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे शायद मिस कर गया हूँ। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आप टोटल करंट निकाल लो इसका, फाइंड आउट द टोटल करंट I। अब जो टोटल करंट I है वो होगा जो कि करंट आपका यहाँ से गुजर रहा है, यानी जो करंट आपका यहाँ से निकल रहा है वो करंट I है। जो करंट यहाँ पर है वो करंट I है, यानी कि वो रजिस्टर में पॉइंट A पर आके क्या हुआ, करंट आपके स्प्लिट कर जाएंगे, पॉइंट B पे आके करंट आपको दोबारा मिल जाएंगे। लेकिन जो करंट आपके पॉइंट A पे आके स्प्लिट करेंगे, बिफोर स्प्लिटिंग यू विल बी हैविंग अ ग्रेटर करंट। तो वो जो आपका टोटल करंट I है वो फाइंड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड दीस टू, ऐड ऑल दीस थ्री वोल्टेजेस सिंस योर ऑल दिस करंट, सिंस योर करंट इज डिवाइडिंग एट पॉइंट A। तो आप लिख सकते हैं कि जो टोटल करंट I है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आप इन तीनों करंट्स को आप डिवाइड करें, कितना था? ओके 1.8 प्लस 0.9 प्लस 0.6, तीनों का प्लस करें, देन यू विल गेट द टोटल करंट जो कि आपकी बैटरी प्रोवाइड करे। यानी बैटरी से जो करंट आपका निकल है टोटल करंट, वो आप इन दोनों को सम करके निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 2.7 और 0.6 3.3, यही होगा। यस सर। ओके, तो जो टोटल करंट आपका ये निकल रहा है वो टोटल करंट आपका निकला 3.3 एम्पियर। तो ये आपका एक मेथड है, वन मेथड टू फाइंड आउट द टू फाइंड आउट द करंट्स यूजिंग योर फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। अच्छा, सेम करंट हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रेशियो मेथड एज वेल। सेम करंट्स हम रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें रेशियो मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसका करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, फ़र्क क्या आपका उसमें क्या था आपके जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जिसका रेजिस्टेंस कम थी वोल्टेज भी कम था, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपकी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी वाला आपने रेशियो मेथड यूज़ करना है, यानी कि जिसका रेशियो सबसे कम होगा, जिसका रेशियो सबसे कम होगा उसको आप सबसे हाईएस्ट रेशियो डिवाइड करेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले आपने यही करना है, रेशियो मेथड में यू विल फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन R1 R2 एंड R3। तो आपने रेशियो निकाल लिया R1 में, R2 में और R3 में। तो जो रेशियो आपका वैल्यूज आपने डाल दी इसमें, रेशियो 5 रेशियो 10 रेशियो 15। तो ये रेशियो आपका आएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 3, दैट इज योर सिंपलेस्ट रेशियो। अब
R1 जो है इसका सबसे कम रेशियो आ रहा है, तो अगर R1 का रेशियो सबसे कम आ रहा है तो इसका जो करंट है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो यानी कि इंस्टेड ऑफ गिविंग R1 द फर्स्ट पार्ट, R1 को आप 3 पार्ट देंगे रेशियो के, R2 को आप 2 पार्ट देंगे और R3 का 1 पार्ट देंगे। यानी कि आपका जो जिस रजिस्टर की वैल्यू सबसे कम है उसको आप हाईएस्ट रेशियो देंगे करंट का, जो कि आपका यहाँ पे इसे करते हो हाईएस्ट रेशियो मेरे पास यहाँ पे 3 का आ रहा है। तो I1 फाइंड करेंगे, बट आई विल डू, आई विल राइट लाइक दिस, I1 जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, दैट विल बी द हाईएस्ट रेशियो। हाईएस्ट रेशियो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज 3, हाईएस्ट रेशियो वाज 3 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो मेरे पास क्या आ रहा था, 3 + 2 + 1 दैट इज योर 6, सम ऑफ रेशियो हो गया। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी जिसको कि आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वांटिटी जो आप डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए यू नीड दिस करंट, आपको जो है ये जो टोटल करंट है 3.3 एम्पियर का, ये आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो यूजुअली जो है वो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपका जो है वो यहाँ पे एक अदर जो है वो एमीटर लगा दिया जाता है, एमीटर लगाया जाता है और आपको कहा जाता है कि इस एमीटर की जो रीडिंग है, इस एमीटर की जो रीडिंग है वो 3.3 एम्पियर है। तो अगर आपको एमीटर की रीडिंग दी जाती है तो उस एमीटर की रीडिंग को आपने फिर डिवाइड करना है तीनों के अंदर। तो ये जो 3.3 एम्पियर था, दिस वाज गिवन टू मी, ये मेरे पास गिवन था, क्वेश्चन में मुझे गिवन था, तो मैंने इस चीज़ को 3.3 एम्पियर जो मैंने डिवाइड करनी है उसको मैं जब इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो है इसका वैल्यू आ जाएगी I1 की, और I1 की जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट वैल्यू हैज़ टू बी 1.8 एम्पियर। तो 1.8 एम्पियर आना चाहिए जब मैं इसको फॉर्मूले को सॉल्व करता हूँ। सर जी सर लास्ट पार्ट में तो हमने इसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि उसमें मैं वोल्टेज डिवाइड कर रहा था, उसमें मैं V1 V2 और V3 निकाल रहा था, ठीक है। जो आपका प्रीवियस पार्ट था क्वेश्चन था उसमें मैं V1 V2 और V3 निकाला, इसलिए मैंने वहाँ पे V पुट किया दिया, लेकिन यहाँ पे मैं I1 I2 I3 निकाल रहा हूँ। तो I1 I2 I3 निकालने के लिए मुझे I को डिवाइड करना है जो टोटल I फ्लो कर रहा है। वहाँ पे मैंने टोटल V जो मेरा था पूरे सर्किट के क्रॉस मैंने उस वोल्टेज को डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे मैं टोटल I जो मेरे पूरे सर्किट से फ्लो कर रहा है उस टोटल I को डिवाइड कर रहा हूँ रेशियोज के अंदर। तो जो टोटल I है दैट हैज़ टू बी नोन टू मी फर्स्ट। अगर ये टोटल I मुझे पहले पता होगा तो मैं ये रेशियो मेथड यूज कर सकता, अदरवाइज आई कांट यूज दिस रेशियो मेथड। ओके सर, ठीक है, तो मैंने इसे जब डिवाइड किया I1 को तो मेरे पास 3.3 एम्पियर को डिवाइड किया तो दैट विल बी 1.8 एम्पियर। तो सबसे जो आपका जिस रेजिस्टर का रेशियो सबसे कम था उसको देखो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट रेशियो दिया, ठीक है। बस ये इसमें थोड़ा सा चेंज आया इसके अंदर। जी सर वो अगर जैसे ये ओम्स लॉ में हमारे पास ये टोटल करंट गिवन होता और हमसे पूछा जाता I1 I2 I3 निकालो, फिर भी कोई कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं होता ना अगर हम ओम्स हाँ, लॉ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको मैंने सिर्फ टोटल करंट दे दिया और आपको मैंने वोल्टेज नहीं बताया, बैटरी का वोल्टेज नहीं बताया, ठीक है। तो पहले आपको वोल्टेज टोटल करंट दे दिया, बैटरी का वोल्टेज नहीं बताया। अगर बैटरी का वोल्टेज आपको नहीं पता तो फिर आप ये ऊपर वाली जो कैलकुलेशन आपने ओम्स लॉ वाली की आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको जो सिर्फ टोटल करंट पता है और आपको वोल्टेज तो पता ही नहीं है आपको, तो आप वो नहीं करते। उसके लिए फिर यू हैव टू इम्प्लाई दिस जो आपका मेथड है रेशियो मेथड आपने वही यूज करना है, इसके अलावा कोई मेथड यूज कर ही नहीं सकते उसके अलावा, अगर आपको वोल्टेज गिवन ना हो। ओके सर, ओके सो लेट्स मूव ऑन। तो इसी तरीके से बेटा आप जो है वो I2 भी निकाल सकते हैं और I3 भी निकाल सकते हैं। जी सर वो आपने करंट्स मतलब छोटा वाला वो मतलब चेंज कर दिया ना, हाँ कम रेजिस्टिविटी तो ज्यादा करंट होगा इस तरह किया ना आपने। जी बिल्कुल, तो R1 का 1 आ रहा था तो आपने उसको 3 दे दिया, हाईएस्ट दे तो दिया। R3 जी बिल्कुल, R3 को आप 1 दे देंगे, R2 सेम रहेगा। R2 सेम रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर ये देखो मेरा ऐसा होता 1:3:2 होता, अगर मेरा रेशियो 1:2:3 था ना, अगर 1:3:2 होता तो फिर उसी लिहाज से मैंने तो बताया ना कि जो सबसे कम रेजिस्टर है उसको आपने सबसे हाईएस्ट रेशियो देना। बस ये चीज़ याद होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस है सबसे हाईएस्ट रेशियो दो, जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है उसको सबसे कम रेशियो दो, और जो बीच में तुम्हारा आ रहा है उसको तुम बीच वाली रेशियो दे दो। तो ये इस मेथड से आप जो वो रेशियो मेथड से इजीली जो अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे I2 निकालना है, ठीक है, तो I2 भी निकाल लेते हैं। इसका I2 क्या हो जाएगा, I2 आपको हो जाएगा 2/6, ठीक है। I2 विल बी 2/6, ठीक है, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 3.3। इसका जब सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा I2 का, वैल्यू ऑफ I2
दैट विल बी 0.6 नहीं सॉरी 0.6 नहीं I2 0.9, तो आपके 0.9 एम्पियर आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली मैंने पे जब निकालना है अपना I3, तो I3 के लिए आई विल अगेन बी यूजिंग माई फार्मूला, द मिनिमम रेशो 1 है डिवाइडेड बाय द टोटल रेशो। ठीक है, टोटल सम ऑफ रेशो मेरे पास आ रहा है, दैट वाज 6 मल्टीप्लाई इट विद द वैल्यू दैट हैज टू बी डिवाइडेड 3.3 एम्पियर। तो आपका जो I3 की वैल्यू आएगी, I3 दैट विल बी 0.6 एम्पियर। तो इस तरीके से आप जब करेंगे, किसी मेथड से आप करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि दोनों मेथड को यूज़ करने के अपने अलग अलग मतलब के सिचुएशंस हैं। अगर आपको वोल्टेज गिवन है, अगर आपको ये बैटरी का वोल्टेज गिवन है, तो उसका बेस्ट तरीका ये निकालने का ये कि आप फार्मूला यूज़ करें, I1 फार्मूले से निकालें, I2 फार्मूले से निकालें, I3 फार्मूले से निकालें, फिर इन तीनों फार्मूले को प्लस करके आप टोटल आई निकाल लें। तो बेस्ट मेथड ये अगर आपको वोल्टेज गिवन है। लेकिन अगर आपको वोल्टेज गिवन नहीं है, अगर आपको वोल्टेज नहीं गिवन और आपको ये वाला करंट गिवन है, आपको टोटल करंट गिवन है, यानी आपको या तो टोटल करंट दिया हुआ है या फिर आपको ये कहा हुआ है कि देयर इज एन एमीटर कनेक्टेड और उस एमीटर की रीडिंग 3.3 एम्पियर है। ठीक है, एमीटर की रीडिंग आपको बता दी, एमीटर की रीडिंग ये है। तो अगर ये सिचुएशन अगर आपके पास दी हुई है तो आप वोल्टेज नहीं गिवन, तो आप वोल्टेज फार्मूला तो आप यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि फार्मूले में आपको पास जो है वो फिर दो चीज़ें अननोन हो जाएंगी, तो फार्मूला कैन नॉट बी यूज। तो उस केस में यू विल यूज दिस रेशियो मेथड, और उस रेशियो मेथड में यू विल सिंपली डिवाइड द जो भी आपके पास रेजिस्टर्स हैं R1 R2 और R3, उनके आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे। फिर जो आपका हाईएस्ट रेशियो होगा उसको आप स्मॉलेस्ट रेजिस्टर को दोगे, और जो स्मॉलेस्ट रेशियो होगा उसको आप हाईएस्ट रेजिस्टेंस को दोगे, और बीच में आपको जो रेजिस्टर रह जाएगा उसको आप वैल्यू देके यू विल डिवाइड योर करंट, जो भी आपका टोटल करंट आपको गिवन होगा उस टोटल करंट को आपने फिर डिवाइड करना है यूजिंग द रेशियो मेथड। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या डेटा गिवन होता है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज मेथड्स। सर पैरेलल सर्किट में हमेशा वो जो वोल्टेज है वो तीनों सर्किट के लिए सेम रहेगी जी। अगर आप जैसे मर्जी कनेक्ट हुआ हो, कनेक्शन जैसे भी आगे पीछे किया हो, जैसे मर्जी कनेक्ट हुआ हो, R1 ऊपर हो R2 नीचे हो, कुछ भी हो, वोल्टेज आपका डिवाइड होगा। लेकिन ये आपका सिंपलेस्ट होना चाहिए, यानी कि सिर्फ पैरेलल होना चाहिए, उसमें एज कंपोजिट सर्किट आपका नहीं होना चाहिए, हाइब्रिड सर्किट नहीं आपको होना चाहिए। कंपोजिट सर्किट इंशाल्लाह विल बी डूइंग टुमारो, और उसको भी हम थोड़ा सोल्यूशन करेंगे। सर ये कितने ज्यादा सर्किट है, हर सर्किट का अलग लॉ है, उसकी अलग कैलकुलेशन है, अलग मेथड है, सर पागल हो जाएंगे। तो यार फार्मूले आपके सिर्फ यही दो ही हैं, एक आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, फार्मूले यही यहाँ पे दो हैं, और आपका तीसरा जो फार्मूला वो आपका ओम्स लॉ है। बस इन्हीं फार्मूलों का बस आगे जो आप करोगे वो आपकी सोच है आपकी, आप इसको किस तरीके से डिवाइड करते हो कि पहले ये करना है फिर ये करना है, तो वो कैलकुलेशन के मेथड्स हैं। उधर R था, R इक्वल्स टू R प्लस R1, तो जाहिर सी बात वो रेजिस्टर भी इधर 1/R हो गया, तो वो रेजिस्टर इधर 1/, दूसरे तरह से लगे हुए थे ना। तो डिपेंडिंग, वही तो मैं बता रहा हूँ कि रेजिस्टर किस तरह से लगे हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर व्हिच इज बीइंग कनेक्टेड, आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ओके सर, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सर, ये मेरे दो क्वेश्चंस हैं। हां बोलो उमर। सर जो अभी आपने कहा था करंट गिवन हो तो हम नहीं निकाल सकते ये ओम्स लॉ से, तो सर क्यों नहीं निकाल सकते? रेजिस्टेंस तो गिवन होगी। अगर आपको टोटल करंट गिवन हो और वोल्टेज गिवन ना हो बैटरी का, तो आप नहीं निकाल सकते फार्मूला से, तो उसके लिए फिर आपको रेशियो मेथड यूज करना है। तो सर रेजिस्टेंस गिवन होगी, यस, तो उससे हम निकाल लेंगे वोल्टेज। हाँ, तो उससे हम वोल्टेज कैसे निकालोगे वोल्टेज रेजिस्टेंस से यार? ये तो तुम्हें टोटल करंट दिया हुआ है I1 I2 और अगर I3 होता है ना, देखो वो तो है, लेकिन अगर आपको I1 I2 और I3 की जरूरत तो वोल्टेज निकाल सकते थे। आप एक भी निकालते तो आपको फायदा नहीं हो सकता, लेकिन आप कैसे निकालोगे उसको? आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो पहले आपको जो तीनों रेजिस्टर्स हैं, आप पहले उनकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, उस पे टोटल रेजिस्टेंस को और टोटल करंट को यूज करके आप टोटल वोल्टेज निकाल लो। दिस कैन बी डन। क्या आप टोटल रेजिस्टेंस यूज करो, टोटल करंट यूज करो, तो आपका टोटल वोल्टेज आ जाएगा, और वो जो टोटल वोल्टेज होगा वो बैटरी का वोल्टेज होगा जो कि तीनों के क्रॉस होगा, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। इट्स ओके विद दिस। सर तो अगर हम वोल्टेज निकालें जैसे उमर ने कहा, तो फिर उस वोल्टेज का क्या काम होगा? क्या फाइंड आउट कर पाए कि वो फार्मूले से कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रेशियो मेथड आप फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, मतलब आई निकालने के लिए आई निकाल सकते हो, या फिर कभी कभी होते हैं कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ भाई मुझे बता दो बैटरी का वोल्टेज क्या, बैटरी का वोल्टेज मैंने आपको तुम्हें गिवन ही दी, आई हैवंट गिवन यू बैटरी वोल्टेज, और आपसे पूछ लूंगा भाई मुझे बैटरी वोल्टेज बता दो, बैटरी वोल्टेज कितना है, तो आप फिर उसमें से निकालोगे जो मैंने बताया भी।
ओके ठीक है, एनी सर, मोर क्वेश्चंस? अच्छा सर, ये जो आपने रेशियो मेथड में L1 यूज किया था तो उसमें जो 1 था, L1 आपने वो नहीं, आपने 3 निकाला था, तो हम 1 यूज कर सकते हैं L1 के लिए? I1 के लिए I1, जी जी जी, सॉरी, L1 के क्या लिए यूज कर सकते हैं? जो 1 to 1 है रेशियो में, तो उससे जी। हम I1 में 1 यूज कर सकते हैं, आपने 3 यूज किया। नहीं, वी कांट यूज दैट। मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो पैरेलल आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टर होता है, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टर होता है, उसको आपने हाईएस्ट रेशियो देना होता है, और हाईएस्ट रेजिस्टर को आपने स्मॉलेस्ट रेशियो देना होता है, तो यू कैन नॉट डू दैट। अच्छा अच्छा सर, वो लास्ट क्वेश्चन है कि जो बैटरी होती है उससे जो ये वोल्ट्स लिखे होते हैं उस पर, तो उससे तो करंट निकलता होगा ना सिर्फ बैटरी से? वोल्ट्स तो वो है डिफरेंस इन करंट, वो तो आगे जाके निकलता है। जो बैटरी पे जो वोल्ट लिखा होता है वो उसका वो होता है, ईएमएफ होता है, ठीक है। और जब आप तो उस बैटरी बैटरी से करंट को जब निकलता आपने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर के साथ, तो रेजिस्टर में क्या होता है, वोल्टेज हो जाता है, रेजिस्टर में बैटरी से वो तो शुरू में वोल्टेज हो सर, करंट जाता है। निकलता है। सर बैटरी के जैसे जब भी बैटरी के नहीं बल्कि एम्पेयर्स के, सर ये एम्पेयर्स के मतलब सारे जब हम टोटल करते हैं तो वो टोटल वैल्यू में आ जाते हैं ना। अगर हम V1 V2 V3 प्लस करें तो वो टोटल बनेगा। ठीक है, तो वो कुछ भी चीज लॉस्ट नहीं होती मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस? होती है, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट सी लॉस्ट होती है कि वी कैन इग्नोर दैट थिंग।